व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो माइक्रो मैक्रो के बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में आपने पढ़ा है या पढ़ रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो आज इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो वर्ड का मतलब क्या है, और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके बारे में स्टडी हम क्यों करते हैं और इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है। तो इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा फोकस होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका जो ओरिजिन है वो मैक्रो से हुआ है, और मैक्रो जो ग्रीक वर्ड मैक्रो से है और उसका मतलब होता है लार्ज। क्या मतलब उसका? लार्ज। यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यापक अर्थशास्त्र बोलते हैं इसको, हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बताता है कि यहाँ पर जो हम बड़े लेवल की जो समस्याएं, लार्ज लेवल की समस्याएं, लार्ज मतलब क्या है यहाँ पर? एंटायर इकोनॉमी। देख रहे हैं आप, लार्ज का मतलब क्या है यहाँ पर? एंटायर इकोनॉमी। यानी हम जब हम पर्टिकुलर किसी कंज्यूमर के बारे में स्टडी करते हैं, किसी मार्केट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, किसी कमोडिटी की डिमांड सप्लाई के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ये सभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आते हैं, क्योंकि ये सभी इंडिविजुअल यूनिट्स हैं। पर जब हम पूरी इकोनॉमी को कंसिडर करें, एक साथ पूरी इकोनॉमी को हम लें, तो वो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला व्यू पॉइंट हो जाता है। ठीक है। और जनरली ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड है या मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ कब से रहे, यह डिस्टिंक्ट फील्ड इन 1936। आपको बता दें कि 1936 में जॉन मेनार्ड किन्स की जो बुक आई थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स पर फोकस किया था और उन्होंने बताया था कि स्टेट का रोल, यानी पूरी इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम आपको बता दें कि 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी आई थी, उसके पहले के जो इकोनॉमिस्ट थे वो ये मानते थे कि इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी है। अगर इकोनॉमी को भी डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है तो मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई उसको अपने आप करेक्ट कर लेंगे। और 1929 पर इन्हीं मान्यताओं पर, इन्हीं एजम्पशन पर सभी टिके रहे थे, और स्थितियां, जो कंडीशन थी, बद से बदतर होती गई थी। तब फिर जो 1936 में जो बुक आई थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें जॉन मेनार्ड किन्स ने स्टेट के रोल पर फोकस किया और उन्होंने बताया कि कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो पूरी कंट्री लेवल की होती हैं, और ऐसी समस्याओं के, ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तब से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने लगे, और धीरे 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 मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो बढ़ता गया हर एक कंट्री में। डेफिनेशन, अगर हम उसको डेफिनेशन की बात करें तो आप सामने देख रहे हैं कि इसको थोड़ा हम इस प्रकार से लेते हैं। Macroeconomics is a branch of economics that studies the economy as a whole. Economy as a whole. और ये branch of economics, ये अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करती है। मतलब इकोनॉमी लेवल पर जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम्स की, उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, उन सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की जो पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड है, उनकी स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। इट फोकसेज ऑन इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम, जिससे अपनी पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी इकोनॉमी अगर अफेक्ट होती है, इस प्रकार के हम इश्यूज और प्रॉब्लम्स की स्टडी जो है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। मेन बात आप ध्यान रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल की जो प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल यूनिट की हम स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में लार्ज लेवल की जो प्रॉब्लम है, जो बड़े लेवल की जो प्रॉब्लम है, जो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, उनकी स्टडी हम इसमें करते हैं। तो क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? दे सकते हैं की कंसर्न्स, यानी हम किस किस पर मेन फोकस करते हैं, किन किन पॉइंट पर मेन फोकस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो सबसे आप फर्स्ट देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर एनी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। किसी भी देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट। तो किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है उसको बनाए रखें, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहती है, और बढ़ी हुई पॉपुलेशन के लिए लगातार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना एक इकोनॉमी में बहुत टफ टास्क है। तो इसको कैसे पूरा किया जाए पूरी इकोनॉमी में, इसकी स्टडी जो है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, पर आने वाली जो कुछ टाइम पीरियड है, आने वाले टाइम पीरियड में जो बड़ी हुई पॉपुलेशन है, उसके लिए हर प्रकार की कमोडिटी, चाहे वो मकान, घर हो, चाहे खाने पीने की चीज़ें हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ हो, सब पर गवर्नमेंट को फोकस करना होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो पाएगी, आउटपुट कैसे बढ़ पाएगा, ग्रोथ रेट कैसे बढ़ पाएगी, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट क्या रहेगी, कैसे उसको ऊपर रखेंगे, कैसे सब्सटेंशियल ग्रोथ करेंगे, लगातार हम ग्रोथ आगे बढ़ते रहेंगे, इन सब पर फोकस किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर आता है इन्फ्लेशन। जब जनरल प्राइस लेवल गुड्स एंड सर्विस का लगातार अगर बढ़ता जाए, राइज, देख रहे हैं आप, राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और ये बहुत बड़ी समस्या है, यानी इकोनॉमी में
अगर हम सामान्य कीमत स्तर जनरल प्राइस लेवल की बात करें, वो लगातार बढ़ता रह रहा है, तो बहुत क्रूशल कंडीशन है किसी भी कंट्री के लिए। क्यों है? क्योंकि अगर लगातार प्राइस लेवल बढ़ता रहता है तो इसका मतलब वहाँ के जो पीपल्स, वहाँ के जो लोग हैं, उनको पहले से ज़्यादा कमोडिटी जो है महंगी मिलती हैं, और महंगी मिलती तो जाहिर है उनके अगर इनकम कॉन्स्टेंट है, कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी तो उनका कंजप्शन कम हो जाएगा, और कंजप्शन कम हो जाएगा तो वेलफेयर लेवल घट जाएगा। और इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशनरी कंडीशन है तो वो बहुत क्रूशल कंडीशंस को बताता है। तो उसके क्या कारण हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके बारे में स्टडी करना, और कैसे इस इन्फ्लेशन को दूर करना, कैसे इकोनॉमी को इन्फ्लेशन से बचाए रखना, इसके पूरे के बारे में, इसके पूरी डिटेल स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। एंड लास्ट हम देख सकते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो आर्थिक मंदी आती है, वो भी किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब ये डिप्रेशन आता है, तो जब भी डिप्रेशन आएगा तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि सभी प्रकार की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एकदम से बिल्कुल पूरी इकोनॉमी में कम हो जाती हैं। और जब मंदी आती है तो जाहिर है गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो है वो एकदम से कम हो जाती है। गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड जो है फॉल्स, वो पूरी पूरी यहाँ पर कम हो जाती है। अब जब गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कम हो जाती है, जब डिमांड कम हो जाएगी तो जाहिर है प्रोडक्शन वो भी कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम हो जाएगी, लोगों को काम कम मिलेगा, लोगों को काम कम मिलेगा तो जाहिर है उनकी जो इनकम है वो भी कम हो जाएगी, और इनकम कम है तो वापस डिमांड कम होगी, वापस प्रोडक्शन कम होगा। उस प्रकार से पूरी इकोनॉमिक विशेष सर्कल में फंस जाती है। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो मंदियां हैं, जो आर्थिक मंदियां हैं, वो नहीं आए, कैसे इकोनॉमी को उनसे बचाया जाए, इस पूरे के बारे में डिटेल स्टडी की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में स्टडी करते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशन उसके बारे में स्टडी करते हैं, और बहुत सारे एस्पेक्ट है। नेशनल इनकम है, गवर्नमेंट बजट है, और एक्सटर्नल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, जो भी मतलब कुल मिला के जो ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड है, उन सभी की स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। ओके, तो आई होप इस वीडियो में हमने जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो एक बहुत बेसिक सा टॉपिक है, इसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में स्टडी किया है और आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो वास्तव में तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक पे वीडियो आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको लगता है आप चैनल काम करें तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी उसका फायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इकोनॉमिक्स गुरुजी, बाय बाय।